हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूजी कॉर्नर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूजी हिट एंड फ्लॉप शो, जहां मैं आपको बताऊंगी बिग बॉस सीजन 14 में कौन सा कंटेस्टेंट है सुपर हिट और कौन सा कंटेस्टेंट है सुपर फ्लॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निकी तंबोली की। जी हाँ, जैसे उनके नाम के एंड में बोली लिखा हुआ है, वैसे ही निकी तंबोली बिग बॉस के फर्स्ट वीक में बहुत कुछ बोली। भले से ही वो कुछ लोगों को एंटरटेनिंग लग रही हैं, इरिटेटिंग लग रही हैं, लेकिन जो भी हो, लोग उन्हें फुल ऑन बीबी मटेरियल कहकर बुला रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि निकी तंबोली हॉट है, खुद को सुंदर मानती हैं और अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानती हैं, और ये बात खुद घर वाले भी मानते हैं। अब देखिए ना, जैसा कि बिग बॉस ने लोगों से कहा है कि घर में रह रहे लोग एक दिन में सिर्फ 7 सामान ही ले सकते हैं। लोगों की लिस्ट है 11 की। ऐसे में निकी तंबोली सिली सा रीजन देकर कहती हैं कि उन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है और वो उसकी टी शर्ट और बॉक्सर पहनना चाहती हैं। वेल, अब ये सुनने में काफी सिली लग रहा है, लेकिन बिग बॉस का गेम ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर लोग कुछ भी बेतुकी बात कह देते हैं और अपनी बात पर स्टैंड लेते हैं। वेल, निकी भी कुछ ऐसा ही करती हुई नजर आई। निकी अपनी बातों को नहीं बदलती हैं, बल्कि वो बाकी के 10 लोगों से अपनी बात किसी न किसी तरह से मनवा लेती हैं। फर्स्ट वीक में हमने देखा कि किस तरह निकी ने सबसे पंगे लिए, बाद में जाकर वो चुपके से सॉरी कहकर और चीजें सब सही कर लेती हैं अपने लिए। यानी कि भले से लोग उनकी बात मान रहे हैं, उनके साथ लड़ाई हो रही है, लेकिन किसी न किसी तरह से निकी को पता है कि अपना काम कैसे निकलवाना है, और लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया। हर जगह निकी निकी हो रहा है और ये देखकर घर वाले भी परेशान हैं, क्योंकि निकी कहीं ना कहीं सलमान के साथ साथ घर के सीनियर्स की भी फेवरेट बन गई हैं। और वो भी क्यों ना, भाई सबसे पंगा लेने वाले लोग ही खबरों का हिस्सा बनते हैं, और निकी भी सारी लाइमलाइट खुद ही ले रही हैं। इसके बाद बात करते हैं रुबीना दिलाइक की। बिग बॉस के घर में रुबीना दिलाइक एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो कि काफी लंबे समय तक रिजेक्टेड थी। ऐसे में उनके पास मौका था बहुत कुछ करके घर के अंदर जाने के लिए। बिग बॉस ने एक के बाद एक कई मौके दिए, लेकिन उन्होंने गेम अपने रूल के हिसाब से खेलने की ठान ली है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही अपनी बात पर स्टैंड लेती हैं जिस तरह से वो हैं। लेकिन इसकी वजह से वो थोड़ी सी बोरिंग भी लगती हैं यार। मतलब बिग बॉस के घर में गए हो तो कुछ अच्छा करो, कुछ एंटरटेनिंग करो, बट रुबीना हर टाइम अपने दीवा अवतार में रहती है, तो समझ में नहीं आता कि वो बिग बॉस के घर में फिर क्यों गई है, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा करती हुई नजर नहीं आती है। तो रुबीना के लिए मैं कहूंगी कि हाँ, मैं स्टैंड लेने के लिए जिस तरह से वो सीनियर्स के सामने अपनी बात रखती हैं, जरूरी नहीं है कि सीनियर्स जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हो, तो रुबीना जिस तरह से अपनी बात रखती है सीनियर के सामने, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट फैक्टर जो एक होता है वो रुबीना में नहीं है। और हाँ, सिद्धार्थ जैसा कि कह रहे थे बाकी गौहर और हिना के सामने कि वो कितना ज्यादा क्रिब करती हैं, वो सही है। वो देख के बहुत इरिटेटिंग लगता है कि अगर इतना ही क्रिब करना था तो बिग बॉस जैसा शो आपको नहीं करना चाहिए था। इसके बाद बारी है अभिनव शुक्ला की। क्योंकि रुबीना की बात कर रहे थे तो मुझे अभिनव ही याद आ रहे हैं। अभिनव से मुझे काफी कम उम्मीदें थी, मुझे लगा काफी शांत स्वभाव के हैं, अब वो ज्यादा कुछ करते हुए दिखेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत चार्मिंग नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो बिग बॉस के छुपे रुस्तम है, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम प्लान करके आए हैं, चाहे वो रुबीना के साथ हो चाहे जो भी हो। उनके जो मूव्स होते हैं बहुत स्मार्टली होते हैं, वो रुबीना को भी कई जगह पे ओवरशैडो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं निशान सिंह मलकानी की। वेल, हैंडसम मुंडा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद जब बिग बॉस के घर में जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज जो अच्छी लगती है निशान मलकानी की, वो है उनकी आवाज। वो जिस तरह से बात करते हैं वो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन सिर्फ इससे बिग बॉस तो नहीं जीता जा सकता, क्योंकि बहुत जगह पे निशान सिंह मलकानी को हमने देखा है कि वो दूसरों पे कमेंट ही करते हुए नजर आते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं। बिग बॉस के घर में सलमान ने भी उन्हें इसी चीज के लिए डांटा, जहाँ पर स्टैंड लेना होता है, जिस तरह से अपनी बातें रखनी होती हैं, जिस तरह से चीजों में इन्वॉल्व होना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो खुलने में टाइम ले रहे हैं, और एंटरटेनमेंट फैक्टर में मेरे लिए निशान फ्लॉप है। इसके बाद बात करते हैं जान कुमार सानू की। बिग बॉस में जीत के आऊंगा, ट्रॉफी लेके आऊंगा और बहुत सारी बातें की थी मुझे, लेकिन जान कुमार सानू से तब उम्मीदें छूट गई जब उन्होंने निक्की के सामने बाकी सारे कंटेस्टेंट जो उनके दोस्त थे उनको एकदम ही इग्नोर कर दिया, जैसे कि वो कुछ मैटर ही नहीं करते, जस्ट बिकॉज निक्की के साथ वो हैं। और वो हमें साफ दिख रहा है कि निक्की क्यों जान कुमार सानू को अपना दोस्त बना रही है, ताकि वो उनसे अपना मतलब निकलवा सके। लेकिन जान ये समझने में काफी देर कर रहे हैं, और वो बाकी कंटेस्टेंट्स को अपनी दोस्ती ताक पे रख के निक्की के साथ निक्की के फरमानों को मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल निकी बोलती है कि अरे अरे मेरे सामने उससे तू बात मत कर, तो जान कुमार सानू कहते हैं हाँ हाँ मैं कहाँ बात कर रहा हूँ।
बिग बॉस के घर में आप किसी के चेले बनने थोड़े गए हो, बिग बॉस के घर में आप अपना गेम खेलने गए हो, तो और अच्छे से ये गेम खेलो। इसके बाद बात करते हैं शहजाद देओल की। वेल, शहजाद देओल एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने मुझे काफी इम्प्रेस किया है, नॉट लाइक दैट, इम्प्रेस किया है अपने गेम से, अपने पॉइंट को रखने को लेकर। निकी बहुत इरिटेटिंग है, बहुत लोग उन्हें अवॉइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहजाद देओल समझ गए हैं कि निकी को उनकी जगह कैसे दिखाई जाए। वो हर बात पर, निकी जब भी कुछ उल्टा करती हैं तो उनसे सवाल करते हैं, साथ ही साथ लॉजिकल बातें करते हैं। और हमने देखा कि किस तरह शहजाद, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला ने प्रीवियस टास्क बिगाड़ दिया था, सेम शहजाद ने भी निकी का टास्क बिगाड़ दिया। लेकिन इस पर सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो औरतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो शहजाद ने भी सिद्धार्थ को सीधा जवाब दे दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि गलत था, और निकी को उन्होंने किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। वो सिर्फ एक टास्क खेल रहे थे और वो टास्क को अपने हिसाब से खेलना चाहते थे। वेल, शहजाद ने जिस तरह से अपनी बात रखी वो काफी मैच्योर थी और वो काफी गेम के हिसाब से इम्प्रेसिव थी। तो शहजाद से मुझे काफी उम्मीदें हैं कि वो इस घर के गेम में काफी आगे तक जा सकते हैं। वेल, ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो MTV एस ऑफ स्पेस में भी नजर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं वो इस तरह के सिचुएशन में इस तरह के अलग अलग लोगों को झेल चुके हैं, क्योंकि वो एस ऑफ स्पेस के वन ऑफ द फाइनलिस्ट रह चुके हैं। अब बात करते हैं सारा गुरपाल की। हमने देखा कि शहजाद सारा पे डोरे डालते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद भी सारा गुरपाल बिग बॉस के घर में कोई इंप्रेशन नहीं दे पाई। वो किस चीज पे स्टैंड करती हैं वो समझ में ही नहीं आया कि सारा गुरपाल बिग बॉस के घर में कर क्या रही हैं, क्योंकि एक दो बार उनकी निक्की से लड़ाई हो गई, 3-4 बार वो लोगों के हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आई। अब ऐसी न्यूज भी आ रही है कि वो बिग बॉस के घर से इविक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद बात करते हैं जैस्मीन भसीन की। रोऊं या बात करूं? वेल, इसलिए क्योंकि वो इतना रोती है बिग बॉस के घर में कि उन्हें देखकर मुझे भी रोना आ जाता है। समझ में नहीं आता कि इतना कोई कैसे इमोशनल हो सकता है। नो, आई एम नॉट सेइंग शी इज फेकिंग और व्हाटएवर, बट एक टाइम रोई थी तो समझता था कि हाँ चलो रो लिया, कुछ व्हाटएवर इट इज, बट एक्चुअली इतना रोती है ना कि उसके बारे में बात करने जा रही हूँ तो सिर्फ उसका रोना ही आ जा रहा है मुझे। सो व्हाटएवर इट इज, जैस्मीन का गेम तो अभी तक कुछ नहीं दिखा है। शी इज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा क्यूट एंड व्हाटएवर, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, तो शी इज अ फ्लॉप। इसके बाद बात करते हैं एजाज खान की। मुझे काफ़ी उम्मीदें थी एजाज खान से, वो सोशल मीडिया पर भी उनको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव बातें की जा रही हैं, लेकिन गेम के मामले में एजाज सबसे सुन रहे हैं तारीफें अपनी कि हाँ हाँ ठीक है, सीनियर हैं, अच्छे हैं, बट अभी गेम तो कुछ भी नहीं दिखा है। सो फॉर मी ही इज ऑल्सो अ फ्लॉप। अब इसके बाद कौन बचा है बिग बॉस के घर में? जो भी कंटेस्टेंट हो मुझे याद नहीं है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बात करते हैं सीनियर्स की। हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला। इन तीनों की बात की जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ना कहीं बायस्ड होते हुए नजर आए और निकी तंबोली का साथ देते हुए नजर आए। ठीक है, यहाँ पे कंटेस्टेंट्स को आप अपना गेम खेलने दीजिए और जिस तरह से है जो भी डिसीजन है वो अपने फेवरेट के तौर पर मत लीजिए, एज अ सीनियर लीजिए, ताकि ये पूरा गेम को, पूरे शो को बेनिफिट हो उसका। तो सिद्धार्थ शुक्ला का गेम इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज उनकी और हिना और गौहर की जो बॉन्ड है वो शो में देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो ये था हिट एंड फ्लॉप शो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और अगर आप ये शो वापस देखना चाहते हैं हर हफ्ते के एंड में, तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए म्यूजिक कॉर्नर।